नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का मैं जवाब लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आपके द्वारा CUET को लेकर दोस्तों कई सारे प्रश्न आप लगातार पूछ रहे हैं और दोस्तों हम और मेरी टीम पूरा प्रयास है दोस्तों कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब एक एक करके दिए जाएं और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। इसके पहले कि दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न जो आज पूछा है दोस्तों, वह किसने पूछा है? तो कई सारे प्रश्न दोस्तों हमारे पास आए हैं, एक एक करके हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा है प्रो गेमिंग YT की तरफ से, जो कि पूछ रहे हैं सर 215 नंबर है जनरल, क्या रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए हमें? देखिए, मैं यदि सीधे कट टू कट बात करूं तो रजिस्ट्रेशन न कराइए। रीजन पहला ये है कि आपके नंबर जनरल के हिसाब से काफी कम है, पेड सेट पे भी संभावनाएं नहीं है, तो मत कराइए। लेकिन ये है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कॉल लेटर आने की संभावना है, लेकिन जहां तक ये मान के चलिए कि आपका पेड सीट कहें या फिर रेगुलर सीट कहें, उसके लिए आपका जो एडमिशन है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप प्योर जनरल कैटेगरी से हैं। यदि आपके 250 प्लस होते तब आपकी संभावनाएं पूर्ण रूप से होती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है नेहा सिंह जी ने, जो कि पूछ रही हैं सर 216 नंबर इनके 400 में से हैं, क्या कोई चांस है BHU MP MIR या फिर MSW को लेकर, क्या इनको हॉस्टल भी मिलेगा? तो देखिए नेहा जी, आपका एडमिशन होने की तो संभावना है। एडमिशन की मैं बात करूं, हॉस्टल को भी छोड़ दूं तो हाँ, एडमिशन MP MIR कह लें या फिर MSW कह लें, उसमें होने की संभावनाएं हैं। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, MSW जैसा जो कोर्स होता है उसमें आपका न केवल ये जो एडमिशन होता है, न केवल वो एंट्रेंस एग्जाम पे बेसिस होता है, बल्कि एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका जो एडमिशन होगा उसके बाद GD and PI होता है। GD का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, PI का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। ये दोनों प्रोसेस आपके रिजल्ट आने के बाद होंगे। यदि इन दोनों में भी आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर जाके आपका एडमिशन पूर्ण माना जाता है MSW के अंतर्गत। तो आपकी संभावनाएं तो है कि आप जो रिटेन वाला एग्जाम है उसमें निकाल लें, लेकिन बाद में जो आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे वो उसके तहत आपका एडमिशन होगा। और मैं बात करूं हॉस्टल की, तो हॉस्टल बहुत मुश्किल है कि इतने नंबर पर आपको हॉस्टल मिल पाए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है GV टॉक्स की तरफ से, वो पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे फिक्स किया जाए? देखिए भाई, आपने कोई स्पेसिफिक इशू बताया नहीं है कि रजिस्ट्रेशन में कहाँ पे दिक्कत आ रही है। फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, कोई डिटेलिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है आप हमें बता पाएंगे, तभी हम आपकी जो चीजें हैं उनको अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यदि आप वीडियो देख पा रहे हो तो हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आपको रजिस्ट्रेशन में क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि मैं आपको बताने और समझाने की पूरा कोशिश करूं। अगला प्रश्न आया है अमेजन इज द बेस्ट ऐप फॉर शॉपिंग की तरफ से। ये अजीब सा नाम है, खैर जो भी नाम है, ये इनका ID का नाम है। प्रश्न इनकी तरफ से है कि सर 92 मार्क्स हैं, क्या कोई चांस है LLB कोर्स के लिए? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो देखिए भाई, मुश्किल है। 92 जो मार्क्स है ये बहुत कम नंबर हैं LLB के लिए। मैंने पहले ही कट ऑफ वाली जो चीजें थी लगभग पिछले हिसाब जो साल के कट ऑफ था उसके हिसाब से बताया था, तो उसके हिसाब से बहुत कम है। आप ये पूछ रहे हैं साथ में कि काउंसलिंग का फॉर्म भरे या नहीं। सर समझ में नहीं आ रहा है कि काउंसलिंग का फॉर्म क्या किया जाए। देखिए भाई, काउंसलिंग के फॉर्म मत भरिए, पैसा यदि आप भरते हैं तो भी पैसा आपका वेस्ट जाएगा, क्योंकि इतने नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं या न कराएं एडमिशन नहीं होना है, इसलिए पैसा वेस्ट न करें। मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन का है इसको न भरें। अगला प्रश्न पूछा है आपके ऑफ बीट ट्रेवलर की तरफ से, ये पूछ रहे हैं सर मेरा 193 नंबर है, मार्क्स है सोशल वर्क में, क्या कुछ उम्मीदें हैं? MSW में 193 नंबर है। देखिए भाई, उम्मीद तो कर सकते हैं,
मैंने पहले ही बताया कि जो MSW होता है ये पहले एक इसका मिनिमम एवरेज कट ऑफ होता है जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है GD&PI के लिए। यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू की तरफ जाते हैं और उस फेज को क्लियर करते हैं, फिर आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। तो आप अपने को रजिस्टर करा लीजिए, उसके बाद आपको कॉल आएगा या फिर मैसेजेज आएगा, ईमेल आएगा GD&PI के लिए, उस पे समय में जाइए, वहां पर GD&PI में भाग लीजिए और उसके बाद जो भी चीजें होती हैं उनको आप ज्वाइन कीजिए और रिजल्ट का वेट करिए। अगला प्रश्न पूछा है मोहम्मद फैजल की तरफ से, ये पूछ रहे हैं कि सर 200 नंबर है, OBC कैटेगरी से LLB BHU में हो जाएगा। देखिए फैजल जी, उम्मीद आपका कम है, OBC कैटेगरी से हैं, 200 ही नंबर हैं। यदि आपके 240 के आसपास नंबर होते तो आप उम्मीद कर सकते थे, लेकिन आपके जो नंबर है वो काफी कम है OBC कैटेगरी के। जितने अभी तक पिछले वर्षों की कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है उसके हिसाब से, इसलिए जहां तक मुझे लगता है और अभी तक का जो भी कट ऑफ गया है पिछले वर्षों का, उसके आधार पे आपका होना थोड़ा मुश्किल है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है आपके मुकेश साहू जी ने, जो कि पूछ रहे हैं कि सर प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कब भरे, पंजीकरण के तुरंत बाद या 1-2 दिन बाद। देखिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कुछ दिन बाद या फिर उसी समय वहां पर एक प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का आइकन दिखाई देगा, और उस प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का आइकन यदि दिखाई देता है तो आप चाहें तो तुरंत भी भर सकते हैं, और जो डेट दी गई है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की या फिर जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म की अलग से भी डेट आती है। पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की डेट आएगी, उसके बाद प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने की डेट आएगी, तब भी आप भर सकते हैं। और ये भी जान लीजिए कि हर एक फॉर्म भरने की डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया जाता है। अभी तो 25 अक्टूबर तक कहा गया है, लेकिन आप देखेंगे तो 25 से बढ़ा के 30 अक्टूबर तक भी संभावना है कि आपकी PG रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म की जो डेट है उसको बढ़ाने की ये पूरी संभावना है, और ये बढ़ेगा भी। अगला प्रश्न पूछा है सूरज विश्वकर्मा जी, जो कि पूछ रहे हैं सर CUET PG वाला ही फोटो अपलोड करें या नया। देखिए भाई, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, कई बार होता है कि जो फॉर्म में आप फोटो अपलोड करते हैं वो हूबहू फॉर्म आपके पास वो फोटो नहीं होती है। तो यदि इन द केस नहीं है, यदि बनवा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनवा सकते हैं, कोई दूसरी फोटो और आपको अपलोड ही करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये रखिए कि जो फोटो आपने फॉर्म में अपलोड की है वही फोटो यहाँ पे भी अपलोड कीजिए। यदि संभावनाएं हैं, समय है, तो उस फोटो को बनवा लीजिए, उसके बाद अपलोड करिए। नहीं है, कोई संभावना नहीं है, तो आप दूसरी भी फोटो अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत या कोई समस्या परेशानी आपको नहीं होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन पूछे हैं चंदन कुमार सिंह जी की तरफ से, वो पूछ रहे हैं मैंने BHU से अफिलिएटेड DAV PG कॉलेज से BCom किया है इन्होंने, और BHU में PG LLB के काउंसलिंग के लिए क्या इनको एक्स BHU स्टूडेंट कंसीडर किया जाएगा या नहीं। मतलब PG काउंसलिंग के लिए BHU स्टूडेंट फिल करूं या नहीं, और इस साल मैंने BHU में डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, प्लीज बताएं। देखिए भाई चंदन जी, पहले चीज तो ये समझ लीजिए, मैंने आज ही एक वीडियो के माध्यम से अलग से वीडियो बनाई इसी चीज के ऊपर कि क्या BHU LLB में आपके जो एक्स BHU स्टूडेंट होने का जो फायदा है वो मिलेगा कि नहीं। क्योंकि BHU क्या करता है कि अपने स्टूडेंट्स को जो कि पहले यहाँ के छात्र रह चुके हैं उनके लिए कुछ रिजर्व सीटें रखता है, जो कि BHU स्टूडेंट कोटा के नाम से होती हैं, जिनकी अलग से रैंकिंग बनती है। एक जनरल रैंकिंग बनेगी, एक BHU स्टूडेंट कोटा की रैंकिंग बनेगी, और तीसरी यदि आप किसी कैटेगरी से संबंधित है जैसे OBC SC ST EWS तो उसकी अलग रैंकिंग बनेगी, और फीमेल कैटेगरी से है तो उसकी अलग रैंकिंग बनेगी। लेकिन यदि आप LLB में एडमिशन ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक्स BHU का कोटा स्टूडेंट का कोटा मिलेगा, तो जी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या कारण था, क्या रीजन है कि आपको LLB में के कोर्स में एक्स BHU स्टूडेंट का कोई फायदा नहीं मिलता, मैंने जो ये वीडियो बनाई है, आप जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पे देखिए, आपको सभी कुछ मैंने बहुत ही स्पष्टता से समझाने और उसको दिखाने का काम किया है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी आसानी से वहां पर जाकर उसको समझ जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है अंजनी आदित्य जी ने, जो कि पूछ रहे हैं सर 235 नंबर है, जनरल EWS कैटेगरी से क्या कुछ एडमिशन मिलने की संभावना है।
तो अंजनी आदित्य जी मुश्किल है मेरे भाई, 235 नंबर जनरल EWS। देखिए उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं कर सकते, उम्मीद कर सकते हैं EWS कैटेगरी के नाते आपको कॉल लेटर भी आएगा और आपकी जो संभावनाएं हैं वो पेड सीट पर बनेंगी, न कि रेगुलर सीट पे। रेगुलर सीट जो है वो 250 प्लस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को सिक्योर माने, बाकी जो कम है वो अपने आप को थोड़ा सा डाउन माने। 240-50 के आसपास जो है आपका देखेंगे कि पेड सीट की काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए जहां तक होगा वो सफिशियंट होगा, लेकिन यदि उससे कम आपके हैं तो आपके जो संभावना है वो थोड़ी कहीं ना कहीं कम है। दोस्तों इस प्रकार से आप सभी ने कई सारे प्रश्न पूछे थे, बाकी जो प्रश्न थे मैंने उनके पिछले वीडियोस में जवाब दे दिए हैं। जो नए प्रश्न थे हमने आपको बताने एवं समझाने का प्रयास किया है। और दोस्तों जाते जाते आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, यदि दोस्तों आप CUET MA हिंदू स्टडीज का कोर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या जो MA हिंदू स्टडीज का कोर्स है जो अगले साल CUET 2023 के माध्यम से लिया जाएगा, हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर दोस्तों आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर उसके प्रिपरेशन को चालू कर सकते हैं। हमने दोस्तों और पूरी टीम ने आपको कोर्स, PDF मटेरियल, नोट्स, मॉक टेस्ट, क्लासेज जिसमें कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जो आपके वीकली टेस्ट है, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा विद इन अ बहुत ही मार्जिनल फीस के साथ। दोस्तों हमने उसके लिए अलग से वीडियोस बनाई है कि क्या कुछ उस पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसकी फीस कितनी है, सब कुछ मैंने डिटेलिंग में वहां पे बताया है। दोस्तों यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं MA हिंदू स्टडीज कोर्स की, दोस्तों आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछें। मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।